स्वागत है आपका आज के एक और शानदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे रेगिस्तानों में पाई जाने वाली 10 सबसे अजीब घटनाओं की। जी हां, रेगिस्तान अपनी विशाल और सूखी जमीनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जगहें दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी और अनोखी घटनाओं का भी घर हैं। चलिए रेगिस्तान की इन अद्भुत और हैरान कर देने वाली चीजों पर नजर डालते हैं, जहां आपको मिलेंगे चलते हुए पत्थर और चमकते हुए बिच्छू जैसे अजूबे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेलिंग स्टोन्स। इमेजिन कीजिए कि आप कैलिफोर्निया के डेथ वैली में घूम रहे हैं और आपको बड़े बड़े पत्थर खुद ब खुद चलते हुए नजर आए। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन डेथ वैली के रेस ट्रैक प्लाया क्षेत्र में ऐसा ही होता है। जी हां, इन पत्थरों को सेलिंग स्टोन्स कहा जाता है और ये सूखी झील की सतह पर 5 मीटर प्रति मिनट के स्पीड से खिसकते हैं। ये सब सर्दियों में ठंडी हवा, पानी और बर्फ के सही बैलेंस से होता है। तो अगर आप कभी डेथ वैली में इन पत्थरों को चलते हुए देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फेनोमेना है। फ्लैश फ्लड्स। दोस्तों, भले ही रेगिस्तान सूखे और पथरीले होते हैं, लेकिन वहां अचानक और तेज बारिश होने से फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ आ सकती है। दरअसल रेगिस्तान की मिट्टी बहुत हार्श होती है, इसलिए जब बारिश होती है तो पानी जमीन में नहीं समाता। इसके बजाय पानी सतह पर बहने लगता है और अचानक बाढ़ का कारण बनता है। कई रेगिस्तानों में गहरे खड्डे होते हैं जिन्हें एरोयोस कहा जाता है। एरोयोस कैसा होता है ये आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। खैर, ये खड्डे बाढ़ के पानी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और बाढ़ को और भी खतरनाक बना देते हैं। इसलिए भले ही रेगिस्तान सूखे दिखते हैं, लेकिन वहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। डेजर्ट ग्लो। अगर आप एरिजोना के रेगिस्तान में रात को घूमने निकले तो आपको कुछ ऐसा दिख सकता है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, दरअसल कुछ प्रकार की लोकल मशरूम प्रजातियां रात में चमकती हैं, जिससे एक अद्भुत और रहस्यमयी माहौल बनता है। और तो और, अगर आप एक यूवी लाइट को वहां के लोकल बिच्छुओं पर चमकाएंगे तो वे चमकीले नीले रंग में दिखाई देने लगते हैं। ये बिच्छुओं की स्किन में मौजूद केमिकल्स के कारण होता है। वैसे ये नजारा एरिजोना के रेगिस्तान को और भी अनोखा बना देते हैं। सहारा एंड हरिकेन्स। वैसे क्या आप जानते हैं कि सहारा का रेगिस्तान कैरिबियन के तूफानों पर असर डालता है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल अफ्रीका के उत्तर में स्थित सहारा रेगिस्तान और पश्चिम अफ्रीका के ठंडे तटों के बीच का तापमान अंतर एक शक्तिशाली ऊपरी हवाओं के क्षेत्र को बनाता है, जिसे अफ्रीकी ईस्टर्ली जेट कहा जाता है। जब ये जेट अस्थिर होता है तो ये कई छोटे छोटे तूफानों का निर्माण करता है, जो एक साथ मिलकर बड़े तूफानों का रूप ले लेते हैं। हालांकि सभी तूफान इस तरह से नहीं बनते, लेकिन अधिकतर बड़े तूफान इसी प्रोसेस से पैदा होते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स। रेगिस्तान में सबसे आम घटनाओं में से एक हैं धूल के तूफान यानी कि डस्ट स्टॉर्म्स। जी हां, दरअसल तेज हवाएं जमीन से रेत के कणों को उठाकर मोटी धूल की दीवार बना देती हैं, जो कभी कभी 1.6 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है। दुनिया भर में ये तूफान आम है, लेकिन हर जगह इनकी अलग अलग प्रकारें होती हैं। उदाहरण के लिए सहारा और साहेल क्षेत्र में एक प्रकार का डस्ट स्टॉर्म्स होता है जिसे हबूब कहा जाता है। ये तेज हवाओं द्वारा उठाई गई धूल का एक विशाल लहर जैसा दिखता है। वहीं अरेबियन पेनिनसुला में समूम नामक एक गर्म ड्राई धूल भरी हवा चलती है। इसका तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके कारण ये बेहद खतरनाक हो सकता है और इंग्लिश में इसका नाम पॉइजन विंड के रूप में लिया जाता है। द आई ऑफ द सहारा। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के वेस्टर्न हिस्से में मॉरिटानिया देश में स्थित एक अजीब शेप सहारा की आंख के नाम से जानी जाती है। ये एक 40 किलोमीटर चौड़ी संरचना है
जो आसमान से देखने पर एक विशाल बुलसाई जैसी दिखती है। इसे सदियों से लोकल ट्राइब्स जानती थीं, लेकिन 1960 के दशक में इसे पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड ने तब खोजा जब अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे देखा और अपनी उड़ानों के दौरान इसे एक लैंडमार्क के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। ये शेप नेचुरली बनी है और पहले माना जाता था कि ये एक उल्का पिंड के गिरने से बनी है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये लंबे समय तक हुई सॉइल इरोशन का परिणाम है। द हम ऑफ द डिजर्ट। पिछले 800 सालों से लोग सहारा रेगिस्तान में एक अजीब सी आवाज सुनते आ रहे हैं। ये आवाज एक गूंज या करहा जैसी लगती है। ये साउंड बालू के ध्वनि तरंगों के कारण होती है। दरअसल जब रेत खिसकती है तो ये आवाज निकलती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये गाते हुए टीले कुछ खास गुण शेयर करते हैं, जैसे कि सूखी, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रेत, ऑटो जेनरेटेड साउंड और रेत के कणों का आकार। वैसे लैबोरेटरीज में रिसर्चर्स ने इस आवाज को रीजेनरेट किया और समझाया कि रेगिस्तान की ये रहस्यमयी आवाज वास्तव में कैसे बनती है। डस्ट डेविल्स। दोस्तों, डस्ट डेविल्स छोटे बवंडर होते हैं जो धूल और रेत को उठाकर घुमाते हैं। ये आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन देखने में काफी दिलचस्प होते हैं। ये तब बनते हैं जब जमीन के पास गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है। कभी कभी ये गर्म हवा घूमने लगती हैं, जिससे डस्ट डेविल बनते हैं, जबकि धरती पर ये अक्सर देखे जाते हैं। इसके अलावा इन्हें मंगल ग्रह पर भी देखा गया है, जहां ये बहुत बड़े और खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर ये बवंडर अंतरिक्ष यानों और अन्य उपकरणों के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये उनके ऊपर जमा धूल को भी साफ कर देते हैं, जिससे वे फिर से काम करने लगते हैं। डेजर्टिफिकेशन। रेगिस्तान केवल सूखी जमीनें नहीं है, बल्कि ये फैल भी रहे हैं। इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। जब किसी जमीन की जैविक क्षमता खत्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे जंगल कटाई, पशु चराई और खेती इस प्रोसेस में बड़ी भूमिका निभाती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जो तापमान में ग्रोथ और बारिश के पैटर्न को बदल रहा है, इसने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। हालांकि इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जा रही है, जैसे पेड़ लगाना और वाटर मैनेजमेंट में सुधार करना, लेकिन इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश करने की जरूरत है। द एटाकामा सिंक होल। दोस्तों, अगस्त 2022 में चिली के एटाकामा रेगिस्तान में एक विशाल सिंक होल देखा गया, जो 36 मीटर चौड़ा और 200 मीटर गहरा था। जी हां, ये पेरिस के आर्क डे ट्रियोम्फ जितना बड़ा है। ये सिंक होल एटाकामा के पास लोकेटेड अल्कापरोसा कॉपर माइन के पास बना था, लेकिन खदान के अधिकारियों के अनुसार किसी को चोट नहीं पहुंची है। कुछ लोग मानते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से ही ये सिंक होल बना है, जबकि अन्य का मानना है कि इसके नीचे पाया गया पानी इसके बनने के पीछे का कारण हो सकता है। खैर, ये सिंक होल अब भी एक रहस्य बना हुआ है और वैज्ञानिक इसके बनने के कारणों की स्टडी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एटाकामा रेगिस्तान खुद ही एक अनोखी जगह है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे सूखे स्थानों में से एक है। वहां जीवन बहुत मुश्किल से पनपता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर बहुत रेयर पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इस विशाल सिंक होल ने एटाकामा को फिर से खबरों में ला दिया है, और जो ये दिखाता है कि हमारे ग्रह के कुछ हिस्से अब भी रहस्यमयी और अद्भुत हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी रेगिस्तानों में होने वाली 10 सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं, जिन्हें देखकर कोई भी चौंक सकता है, और शायद आप भी इस वीडियो को देखकर हैरान हो गए होंगे। खैर, आपको इनमें से सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटना कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।